टॉपिक जो है वो की कंपोनेंट ऑफ 21st सेंचुरी लर्निंग फ्रेमवर्क। तो लर्निंग फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है, वो टूल्स होता है दैट स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। हमारे पास जो टूल्स होते हैं ना, उन्हें ही हम फ्रेमवर्क में ही इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला जो होता है वो मॉडल होता है, दूसरा है लर्निंग गोल, तीसरा है क्लासरूम एक्टिविटी, थर्ड है क्रिएट मोटिवेटिंग, और फोर्थ जो है डेवलप स्किल इन थिंकिंग और प्रॉब्लम। तो इन चारों को, इन पांचों को डिफाइन करेंगी मिस आलिया। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली हम यहाँ पे 21st सेंचुरी लर्निंग फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। जैसे कि मिस ने एक्सप्लेन किया कि लर्निंग फ्रेमवर्क बेसिकली वो टूल्स होते हैं जो कि स्टूडेंट को लर्निंग में हेल्पफुल रहते हैं और लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं तो हमें स्टूडेंट्स की डिमांड को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब 21st सेंचुरी में रहते हुए हम डिफरेंट मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम देखें, टीथ को अगर एक्सप्लेन करना है, टाइप्स ऑफ टीथ को एक्सप्लेन करना है, तो हम यहाँ पे मॉडल यूज़ कर सकते हैं। इस मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो हम हाथी के दांत के नहीं, इंसानों के दांत की बात करेंगे। और इंसानों के दांत की बात करते हुए हम यहाँ पे पीयर ग्रुप एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, जिस तरह से स्टूडेंट्स आपस में इन्वॉल्व होकर एक दूसरे की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं वो देख लेंगे और इस तरह से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ठीक है, तो मॉडल जब मैं इस यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी तो इस मॉडल की मदद से मुझे जो लर्निंग गोल है स्टूडेंट्स का वो उन्हें स्पेसिफाई करने में काफ़ी आसानी रहेगी। और इस लर्निंग गोल को क्लास एक्टिव, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, जब ना सिर्फ मॉडल की मदद से बल्कि स्टूडेंट्स की पीयर ग्रुप एक्टिविटी भी करवाएंगे तो उन एक्टिविटी की वजह से स्टूडेंट्स आपस में इन्वॉल्व होंगे और ज़्यादा एक्टिव होकर पार्टिसिपेट भी करेंगे और उन चीज़ों को लर्न भी कर सकेंगे जो कि 21st सेंचुरी की नीड है। ठीक है, इसके अलावा उनकी थोड़ी क्रिएटिविटी होगी यहाँ पर। अब वो उन टीथ को लाइव भी देख रहे होंगे। अगर हम ये कहें कि उन टीथ की डायग्राम्स आप खुद ड्रॉ करें तो वो उसकी कोशिश भी कर सकेंगे। ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो एक दूसरे के दांत भी देख लेंगे। ठीक है, और बेसिकली 21st सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो इस पे हमारा मेन फोकस होगा 4 C's पे, यानी कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे, कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी कि जी वाकई टीथ की शेप डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होगी, मीन्स वो इन टीथ्स की डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट टाइप्स को बहुत ईजिली एक्सप्लेन